नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी संसद में मोदी के विरोध में लोप के नारे, विपक्ष ने किया वॉकआउट की। वहीं झारखंड बीजेपी को बड़ा झटका, हेमंत सोरेन फिर बने मुख्यमंत्री। और हाथरस भगदड़ पर बुरी तरह घिरी योगी सरकार की, साथ ही केजरीवाल की जमानत पर खुशखबरी की। वहीं पेपर लीक पर एक्टर विजय ने मोदी को जमकर धोया की। और कांग्रेस कार्यालय पथराव पर पहली बार बोले राहुल गांधी की, साथ ही उद्धव ठाकरे के बड़े ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। संसद के वीडियो मोमेंट से एनडीए बोला मोदी, विपक्ष ने लोप के नारे लगाए। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। पीएम बोले पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मणिपुर की स्थिति सामान्य हो रही है। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के सीएम। आज ही मुख्यमंत्री चंपई राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। विधायकों को रांची में रहने के दिए गए निर्देश। सीएम केजरीवाल सीबीआई केस में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। एजेंसी ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है। आप गांधी को नहीं रोक सकते, शिवसेना यूबीटी ने राहुल गांधी के भाषण की जमकर की तारीफ। मोदी साहब पर कह दी ये बात। हाथरस घटना के लिए अखिलेश ने योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा जो जाने गए हैं उनके जिम्मेदार हैं योगी। एक्टर विजय ने नीट परीक्षा लीक मामले में की टिप्पणी, बोले इस परीक्षा से अब लोगों का यकीन उठ गया है। उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल, 15 आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले। दिलीप जावलकर से गृह विभाग हटा, आर मीनाक्षी सुंदरम की जिम्मेदारी बढ़ी। कौन है भोले बाबा, घटना के बाद कहां भागा। 30 एकड़ में आश्रम, कारों का काफिला भी है। भक्त परमात्मा बुलाते हैं, वह उसकी पत्नी को माँ जी कहकर बुलाया जाता है। हाथरस भगदड़ में 122 लोग मरे। योगी बोले यह साजिश जैसा, लोग मरते गए, सेवादार भाग गए। हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज करेंगे जांच। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे गुरनाम चढ़ू ने कुरुक्षेत्र के पिहोवा से ठोकी दावेदारी। संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले 90 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। अयोध्या पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, 22 महीने बाद उतारा मुरेठा। सरयू में लगाई डुबकी, नीतीश को कुर्सी से हटाने का लिया था संकल्प। मुझे नहीं संविधान को पीठ दिखाई गई है, विपक्ष के वॉकआउट पर भड़के जगदीप धनखड़। कर्नाटक सीएम ने पत्नी को गैर कानूनी ढंग से दी जमीन, बीजेपी का आरोप, सिद्धारमैया ने किया इनकार। महामंडलेश्वर बोले कृष्ण ने 16,000 शादियां की, ये कोई चरित्र है। निरंजनी अखाड़े के ब्रह्मश्री से उज्जैन के संत नाराज, बोले उन्हें पद से हटाया जाए। सीआईएसएफ बोली कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला जवान अभी सस्पेंड, विभागीय जांच जारी। पहले बेंगलुरु ट्रांसफर की खबर आई थी सामने। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पथराव की, राहुल ने की निंदा, बोले बीजेपी हिंदुत्व के सिद्धांतों को नहीं समझती है। ममता के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई चली, हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई। बता दें कि बंगाल सीएम ने राज्यपाल को लेकर कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। आज से 25% तक महंगा हुआ जियो का रिचार्ज, 239 वाला प्लान अब 299 में मिलेगा। एयरटेल ने भी 21% बढ़ाए दाम। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नहीं, रोजगार चाहिए। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू बंद हुआ, फाउंडर्स बोले लिटिल येलो वर्ड सेज फाइनल गुड बाय। फाइनेंस दिक्कतों का सामना कर रही थी कंपनी। बड़ा दावा, कमला हैरिस लड़ेंगी राष्ट्रपति पद का चुनाव, डेमोक्रेट्स की मांग। इसी हफ्ते उम्मीदवारी छोड़े बाइडेन, राष्ट्रपति ने माना डिबेट में उन्हें नींद आ रही थी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। एनडीए बोला मोदी, विपक्ष ने लोप के नारे लगाए, संसद से किया वॉकआउट। पीएम बोले इंदिरा इज इंडिया कहने वाले संविधान विरोधी। खड़गे ने कहा पीएम को झूठ बोलने की आदत। मणिपुर पर बोले वहां 1993 में 5 साल हिंसा हुई। विपक्ष का वॉकआउट, पीएम बोले सच सुनने की ताकत नहीं। सत्ता पक्ष का मोदी, विपक्ष ने लोप के नारे लगाए। पीएम ने बताया 1/3 का अर्थ, कहा हमारे 10 साल पूरे, 20 बाकी। धनखड़ ने खड़गे से कहा आपके घर आऊंगा। खड़गे बोले नए घर में बुलाइए। हाथरस पर खड़गे बोले अंधश्रद्धा रोकने का कानून बने। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के सीएम। आज ही मुख्यमंत्री चंपई राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा।
जी हां, बता दें कि हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम होंगे। आज ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्यपाल से समय मांगेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण अभी चेन्नई में है, वे आज अभी कुछ ही देर में रांची लौट सकते हैं। इससे पहले रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। सभी विधायकों को सीएम आवास में ही रहने को कहा गया है। साथ ही बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन पहले जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सीएम आवास पर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। बैठक में जेएमएम और कांग्रेस और राजद के विधायक और मंत्री शामिल हुए। खडूर साहब से लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को शपथ लेने के लिए मिली पैरोल। जी हां, बता दें कि पंजाब सरकार ने खडूर साहिब से चुने गए सांसद अमृतपाल सिंह को शपथ दिलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आवेदन भेजा था। इसके आधार पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को परसों यानी शुक्रवार 5 जुलाई से 4 दिन की पैरोल दी गई है। इसी दौरान अमृतपाल सांसद की शपथ लेगा। फिलहाल वह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। आप गांधी को नहीं रोक सकते, शिवसेना यूबीटी ने राहुल गांधी के भाषण की जमकर की तारीफ। दरअसल बता दें कि संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की। उनके भाषण के कुछ अंश कार्यवाही से हटाए भी गए। भाषण के अंश हटाए जाने पर कांग्रेस सांसद ने दो टूक कहा कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, वही सच्चाई है। वहीं भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी का भाषण अमर्यादित था। वहीं INDAI गठबंधन के नेताओं का मानना है कि संसद में राहुल गांधी ने शानदार भाषण दिया और मोदी सरकार से वाजिब सवाल पूछे। शिवसेना ने राहुल गांधी के भाषण की तारीफ की है। हाथरस घटना के लिए अखिलेश यादव ने योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जी हां, बता दें कि हाथरस घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। सपा प्रमुख ने यूपी सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से ही यह घटना हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत दर्दनाक है। जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई, उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो घटना हुई है यह सरकार की लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी न हो। जब कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं और सरकार को इस बात की जानकारी होती ही है। एक्टर विजय थालापति ने नीट परीक्षा लीक मामले में की टिप्पणी। बोले, इस परीक्षा से अब लोगों का यकीन उठ गया है। दरअसल बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट लीक होने का मामला चर्चा में है। अब इस मामले की जांच चल रही है। इस बीच साउथ सुपरस्टार और अब राजनीति में सक्रिय दलपति विजय ने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि लोगों का भरोसा अब इस परीक्षा से उठ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस परीक्षा से छुटकारा ही इसका समाधान है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पार्टी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने कहा, लोगों का नीट परीक्षा पर से भरोसा उठ गया है। देश को नीट की जरूरत नहीं है। नीट से छूट ही इसका एकमात्र समाधान है। लड़कियों की तरह सजता संवरता है भोले बाबा। सिक्योरिटी टीम में केवल महिलाएं भक्त परमात्मा बुलाते हैं और पत्नी को माता श्री। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए। उसके बाद जो हुआ उसे बताने की जरूरत नहीं है। आप इस बात से पूरी तरह रूबरू है। आपको बता दें कि पीलीभीत में पूरनपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, बाबा उनके जिले में 7 बड़े सत्संग कर चुका है। इस दौरान उसके कई इंटरव्यू भी किए। उन्होंने खुलासा किया कि बाबा दिन में 2 बार शेविंग करता है, लड़कियों की तरह सजता संवरता है। उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाएं होती हैं। महिलाओं को ही बेडरूम में एंट्री मिलती है, उसे पुरुषों पर भरोसा नहीं। अनुयायी भोले बाबा उर्फ साकार विश्वहरि को परमात्मा कहते हैं, जबकि उनकी पत्नी को माँ जी। हर समागम कार्यक्रम में बाबा और उसकी पत्नी शामिल होते हैं। जब बाबा नहीं होते तो पत्नी प्रवचन देती है। अब बता दें कि मामला ठंडा होते ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। दूसरी थ्योरी में यह बताया जा रहा है कि बाबा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है, वह फरार हो गया है। उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहा। नौकरी के दौरान उस पर चमत्कार, जादू टोना और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ तो उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। उसकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे गुरनाम चढ़ूनी। कुरुक्षेत्र के पिहोवा से ठोकी दावेदारी। संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले 90 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। जी हाँ, बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब वे संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं वे खुद कुरुक्षेत्र की पिहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में संयुक्त संघर्ष पार्टी की बैठक हुई, जिसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का अब संयुक्त संघर्ष पार्टी की किसान विंग होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।